So good evening everyone. Good evening everyone. तो इन द लास्ट क्लास देखिए वी वेंट थ्रू दिस एडजेक्टिव के बाद देखिए हम लोगों ने फॉर्म टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखिए आपका जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखिए बहुत सारा रूल्स देखा एडजेक्टिव को लेके कि जो रूल हम लोगों को ये ध्यान में रखना है। एंड मीन्स जो भी सारा देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, अगर आपको देखिए सेंटेंस करेक्शन वगैरह दे दे तो हम लोग देखते हैं कि वो सारा कुछ उधर से ही आता है। ओके, देन अगेन वी सॉ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने देखा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने देखा। तो आज देखिए यही जो है क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स। ओके, तो आज का अपना क्या है देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है देखिए दिस इज एडवर्ब। आज से देखिए एडवर्ब शुरू हो रहा है। एडवर्ब फिर से उसी तरीके से इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, कि क्या है क्या नहीं है, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया, पोजीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया। इस सारा चीज के बाद आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, ओके, ये सारा चीज के बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से हम लोगों का जो एडवर्ब अप्लाइड होगा, जो हम लोग रूल्स वगैरह देखते हैं वो सारा कुछ किया जाएगा। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक पार्ट। जो हम लोगों का देखिए एकदम बेसिक चीज है, बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं चलिए। ओके, तो एडवर्ब। ओके, व्हाट एडवर्ब डज। सबसे पहले तो देखो आ गया डेफिनेशन पे। एंड डेफिनेशन में किसका डेफिनेशन जानना है, एडवर्ब का डेफिनेशन जानना है। while going through this एडजेक्टिव वाला क्लास, बीच बीच में देखिए एडवर्ब के बारे में बहुत बार हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव था एक वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। व्हेन आई एम सेइंग क्वालिफाइज दैट मींस कि इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब इज अगेन सेम टाइप, लेकिन देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। एडवर्ब क्या देखिए, एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसका डेफिनेशन क्या होगा देखिए, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ एडजेक्ट विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला, उसके बारे में बताने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो आई होप शायद से आप लोगों का जो देखिए जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन शायद से आप लोगों को क्लियर है। एक दो एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे कि राम runs quickly। ओके, देखिए यहाँ बोला गया राम रन्स क्विकली। ठीक है, जब बोला गया यहाँ देखिए राम रन्स क्विकली, तो यहाँ जो वर्ड है क्विकली, ये वर्ड क्विकली किसके लिए यूज किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो उसका रनिंग जो है, उसका जो दौड़ने का जो डिजाइन है, तो यहाँ जो वर्ड है हम लोगों का रन्स, ये उसके लिए यूज किया गया है। राम इज अ क्विक रनर। राम इज अ क्विक रनर। ये जो वर्ड क्विक है, दिस वर्ड क्विक इज यूज्ड फॉर रनर। रनर क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ये रनर क्या है बताइए, व्हाट इज अ रनर, व्हाट इज अ रनर, रनर बताइए। यस, यस, नाउन है, प्रोनाउन है, वेरी गुड, नाउन है। ओके, तो मैक्सिमम दे आर सेइंग दिस इज नाउन एंड डेफिनेटली दिस इज अ नाउन, डेफिनेटली दिस इज अ नाउन। और देखो ये एक नाउन है, और क्विक देखो उस नाउन के लिए यूज किया गया है। तो क्विक अपना क्या है, व्हाट इज क्विक, व्हाट इज क्विक, क्विक क्या है बताइए। क्विक क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ओके, बहुत अलग अलग आंसर्स आया देखिए। तो दिस डेफिनेटली हम लोग का जो क्विक है देखिए ये एक एडजेक्टिव है।
ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन के बारे में बात करता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला एडजेक्टिव, सेम टू सेम वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बात करने वाला हो गया अपना एडवर्ब। तो ये तो देखो, दिस इज वेरी क्लियर आई गेस, दिस इज वेरी क्लियर आई गेस टू यू ऑल। ओके, तो उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से दो तीन एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ देखो वर्ब एडजेक्टिव या आपका उसके लिए यूज किया जाए, क्या बोलते हैं इसको, वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए यूज किया जाए। समटाइम्स क्या होगा देखिए, समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि इसको सेंटेंस के शुरुआत में लगा देता है। ओके, तो व्हेनेवर वी सी अ सेंटेंस बिगिनिंग विथ एन एडवर्ब, तो व्हाट इट डज, इट चेंजेस और इट गिव्स मीनिंग टू द होल सेंटेंस। ये जो पूरा फ्रेज होगा ना, फ्रेज को ये मीनिंग दे देगा। फ्रेज का मतलब हुआ देखो हाफ सेंटेंस, हाफ सेंटेंस या आधा जो सेंटेंस, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं, जिसका देखो अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन तभी भी वो खुद से कंप्लीट नहीं होता है। फ्रेज हम लोग देखेंगे आगे, क्लॉज बाकी है, फ्रेज बाकी है, मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, प्रोबेबली प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। तो जब देखिए सेंटेंस प्रोबेबली से शुरू होता है, जो कि एक एडवर्ब है, जो कि एक एडवर्ब है, तो ये देखिए दिस टाइम इट इज रेफरिंग दिस होल फ्रेज, ये जो पूरा फ्रेज है अपना, ये जो पूरा फ्रेज है देखिए, इस फ्रेज को पूरा ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अब पकड़ लीजिए, सपोज एक और एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नो वन इज प्रेजेंट देयर, अनफॉर्चुनेटली नो वन was present there। तो दिस अनफॉर्चुनेटली, ऐसे तो देखो ये इस प्रेजेंट के लिए यूज किया गया है, लेकिन हियर इट इज रेफरिंग दिस होल फ्रेज। ओके, तो सेंटेंस के आगे में लगा देने से देखिए ये पूरा का जो पूरा फ्रेज है, फ्रेज का भी मीनिंग ये डाल देता है। ओके, फ्रेज को भी देखिए ये मीनिंग डाल देता है। अब नेक्स्ट मैं एक लेता हूं, यादी राइट्स वेल। यादी राइट्स वेल, ये वेल एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? एवी या एडी, बताइए। एडी एडजेक्टिव होगा, एवी एडवर्ब होगा, मतलब बस इसी क्लास के लिए। ओके, ऐसा है नहीं कुछ भी। एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ओके, 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 वेरी गुड। और कोई? तो दो एडजेक्टिव आया, एक एडवर्ब आया, बाकी लोग, बाकी पब्लिक का क्या कहना है? बाकी पब्लिक का क्या कहना है? कुछ तो कहिए, कुछ तो बताइए। नहीं बताएंगे? ठीक है, चलिए मैं ही बताऊंगा, आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं ही बताऊंगा। ओके, वेरी गुड, द आंसर इज एडवर्ब, वेरी गुड। तो देखिए ये ना एडवर्ब है, यादी राइट्स वेल। अब ये जो वेल है, ये राइट्स के लिए यूज किया गया है, यादी के लिए यूज नहीं किया गया है। यादी के लिए यूज किया जाएगा तो एडजेक्टिव होगा। ओके, तो एडजेक्टिव होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि देखो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अब देखिए डिफरेंशिएट कर पाओगे। आगे क्लासेस में और भी एग्जांपल्स लेंगे और उधर भी देखेंगे। तो अब हमको जानना पड़ेगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, और यू कैन से जो हम लोग का टाइप्स है उस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और सबसे पहला जो अपना क्लासिफिकेशन होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या होगा देखिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमको किसके बारे में बताएगा? तो ऑब्वियसली देखो टाइम के बारे में बताया गया है यहाँ पे, हाँ कि ना, ऑब्वियसली इसमें देखो टाइम के बारे में बताया गया है। तो ये जो वर्ड है देखिए, यहाँ जो भी सारा वर्ड आने वाला है, दिस विल बी रेफरिंग टू टाइम एंड दोस विल बी एडवर्ब्स। एग्जाम्पल अगर ले एडवर्ब ऑफ टाइम का, तो सपोज से नंबर वन, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। आई हैव हर्ड दिस बिफोर। ठीक है, एक ये हो गया। नंबर बी ले लेते हैं, नंबर बी में पकड़ लीजिए, दैट डे, दैट डे टाइसन arrived late। ओके, दैट डे टाइसन arrived late। उसके बाद the end
soon came। उसके बाद एक और हम लोग ले लेते हैं, पकड़ लीजिए, नंबर डी। नंबर डी अगर हम लोग ले लें तो इधर क्या बताया गया, देखिए, he comes here daily। ओके, ये सारा का सारा देखिए जो हम लोग का एडवर्ब्स है, ये सारा का सारा जो हम लोग का एडवर्ब है, देखिए ये टाइम के बारे में मेंशन कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। और इसको देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं, देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो वर्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपको इंग्लिश में मिलेगा, ये आपको साइंस में मिलेगा, ये आपको मैथ्स में भी मिलता है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी, यस, यस, एक आंसर आया है, साउंड। ओके, साउंड, मोड इन मैथ्स। ओके, फ्रीक्वेंसी साइंस में साउंड में बता दिया आपने। लेकिन सबके बीच में एक कॉमन चीज है, अगर इसका मीनिंग वो देखने को जाए ना, तो एवरीवेयर द मीनिंग इज सेम। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? मीनिंग क्या है भाई इसका? मोस्ट नोटेड। ओके, वेरी गुड। और periodically, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑकरेंस इन टाइम, ये बड़ा सही लगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑकरेंस इन टाइम मतलब कि एक चीज एक समय में कितने बार हो रहा है। हाउ फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब कि कितनी बार। हाउ फ्रीक्वेंट अ थिंग इज हैपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो साउंड वाला फ्रीक्वेंसी है, उसमें बताया जाता है ये जो ऑक्सीलेशन होता है, ऑक्सीलेशन मतलब जो हम लोग का घड़ी में होता है ना, वो पेंडुलम में जो होता है, ये हो गया अपना पेंडुलम, ये उसका दो पोजीशन। तो ये पोजीशन से ये पोजीशन और ये पोजीशन से ये पोजीशन तक एक मिनट, एक सेकंड में कितने बार ये मूव कर रहा है, हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज मूविंग, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। मैथ्स का जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें देखिए एक नंबर नहीं तो एक डाटा कितने बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कितने बार हम लोग उसको नोट कर रहे हैं, वो हो गया अपना फ्रीक्वेंसी। तो हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज हैपनिंग, ओके, और हाउ ऑफन अ थिंग इज हैपनिंग, इसका मतलब हो गया देखो फ्रीक्वेंसी। ये जो अपना एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमको बस वही समझाएगा। व्हाट इट विल शो, इट विल शो कि हाउ ऑफन अ थिंग इज हैपनिंग और हाउ ऑफन अ पर्सन इज कमिंग, इस तरीके से कुछ भी। हाउ ऑफन का जो आंसर है, ये हम लोगों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। तो ये जो अपना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं आई हैव नॉट सीन हिम। आई हैव नॉट सीन हिम नहीं, ठीक है, आई हैव नॉट सीन हर वंस। ओके, उसके बाद ही seldom comes here, he seldom comes here। उसके बाद he often make mistakes, he often makes mistakes। ओके, तो ये देखो अपना हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहाँ जो भी आपको देखने को मिला, वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ये सारा का सारा क्या होगा, देखो ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, देखिए ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ, या आई सॉ हिम मेनी टाइम्स। ओके, आई सॉ हिम मेनी टाइम्स। तो इसमें भी देखिए ये जो अपना मेनी टाइम्स है, ये फिर अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर? इधर कौन सा है एडवर्ब, इस स्टेटमेंट में कौन सा एडवर्ब है? कौन सा एडवर्ब है बताइए। हम्म, कौन सा एडवर्ब है? यस गाइस, तीन लोगों का आंसर आया, 13 लोग, तीन आंसर, सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। ओके, वंडरफुल, द आंसर इज सेल्डम। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्डम देन? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्डम?
व्हाट डू यू मीन बाय सेल्डम? आप लोग देखिए, वो जो मैंने आप लोगों को बोला था कि वो बनाना है, जो आपका वोकेब है, वोकेब को स्ट्रॉन्ग करना है, वोकेब के लिए मीनिंग्स निकाल के रखना है, वो आप लोग कर रहे हो कि नहीं? रेयर, यस, कभी कभी, कभी कभी, वंडरफुल। सेल्डम मतलब कि बहुत कम। तो सेल्डम देखिए एक नेगेटिव वर्ड है। सेल्डम देखिए एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि हार्डली ही कम्स। ओके, हार्डली ही कम्स। अगेन ये जो हार्डली है ये भी एडजेक्टिव है। ही ऑफन मेक, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। इधर कौन सा है? इधर कौन सा है एडवर्ब? व्हाट इज द एडवर्ब हियर अलोंग विथ मीनिंग? मीनिंग के साथ एडवर्ब मुझे बताइए। Often. Okay. What do you mean by often? Often means regularly, most of the time. Wonderful, wonderful. Very good everyone. तो देखिए इधर है अपना often, जिसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर जो हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन क्या है देखिए? तो नेक्स्ट वन है हम लोगों का एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस डेफिनेटली देखिए जगह के बारे में बात करेगा। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जांपल्स अगर ले ले, तो हियर, एवरीवेयर। ओके, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डाउन, नियर, फार, अवे, अपवर्ड, बैक, बैकवर्ड। तो ये देखो सारा का सारा क्या है, देखो ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये सारा का सारा देखिए ये हो गया हम लोगों का एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या बताता है? ये हम लोग को आंसर देता है वेयर का, कहाँ पे, मतलब ना। यस, समवेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, समवेयर हो गया अपना। तो सपोज इफ आई से गो देयर, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? आई एम आस्किंग, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? गो देयर। आराम से, टेक योर टाइम। ओके, ये देखिए बार बार मैं क्वेश्चंस आपको पूछते रहता हूँ सब्जेक्ट्स वगैरह को लेके, ताकि चीज क्लियर रहे। ओके, आप देख के ही बताने सको कि क्या सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, कौन नाउन, कौन प्रोनाउन, कौन एडवर्ब। एक बार ये क्लियर हो गया ना, एक बार ये क्लियर हो गया, तो फिर 80 मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस हमको अपने साइड से चाहिए होगा, लेकिन 80 मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। यस, देयर, देयर सब्जेक्ट देयर, चलो बहुत अच्छा बात है। वर्ब कौन सा है इसमें? वर्ब, वर्ब कौन सा है? वर्ब गो है। तो देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस का एक जनरल जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल है, जनरली, व्हेन आई से जनरली दैट मींस 90% केस में। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और बहुत बार फिर ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब है। और बहुत बार देखो ऐसा भी होता है कि दोनों नहीं है लेकिन वर्ब है, मतलब कि वर्ब होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक सेंटेंस का हार्ट हम लोग जो बोलते हैं, दैट इज वर्ब। ओके, तो सिमिलरली देखो ये हो गया अपना वर्ब, एंड ये एडवर्ब है। गो देयर, किधर जाना है? उधर जाना है। अब ये अगर आपको मैं बोलता राम गो देयर, श्याम गो देयर, टाइशन गो देयर, ठीक है, तो वो होता अपना सब्जेक्ट। ओके, वो होता क्या? अपना सब्जेक्ट। तो ये देखिए ये हो गया अपना वर्ब, ये है अपना एडवर्ब, एंड ये हो गया अपना एक स्टेटमेंट गो देयर। उसके बाद दो तीन एग्जांपल्स और लेते हैं। एक हो गया देखिए माय ब्रदर इज आउट, माय ब्रदर इज आउट, इस टेलिंग में कि कहाँ पे है, तो ये हो गया अपना एडवर्ब। उसके बाद ही लुक्ड अप, ये जो अप है ये बता रहा है कि कहाँ देख रहा था, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये देखिए हो गया। द हॉर्स, द हॉर्स गैलप्ड, द हॉर्स गैलप्ड अवे, दैट मीन्स कि भाई वो हॉर्स कुटबुट कुटबुट करके चला गया और दूर चला गया। तो ये अवे क्या हो गया? देखिए ये अवे हो गया हम लोग का एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेस हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ। मैनर मतलब देखिए वो जो
मैनर्स जो है वो नहीं, दिस इज मैनर। मैनर मतलब हाउ, तरीका जो है, तरीका के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो ये हम लोगों को क्या के बारे में बता रहा है, ये हम लोग को बारे में बता रहा है हाउ और इन व्हाट मैनर, किस तरीके से। इसका आंसर कौन देगा, एडवर्ब ऑफ मैनर देगा। जैसे कि अगर हम लोग आंसर एग्जांपल्स लें, अगर हम लोग एग्जांपल्स लें, यस, एक्सक्यूज प्लीज, ओके, बताइए, एक्सक्यूज प्लीज, यस, ओके, या, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो मैनर, मैनर में हम लोग देख रहे हैं नॉट दैट एक्सक्यूज प्लीज, ओके, नॉट दैट एक्सक्यूज, वो वाला नहीं, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ हम लोग अगर मैनर के बारे में अगर हम लोग देखें, तो एक तो हम लोगों ने देखा कि सपोज टेक एन एग्जांपल, द सिक्स फॉट bravely. How did the six fought fight? The six fought bravely. ये जो bravely है, they are fighting in a brave manner, isn't it? तो bravely क्या हो गया, bravely हो गया अपना adverb of manner. He runs quickly. ये जो quickly है, ये हम लोग को उसका दौड़ने का तरीका बता रहा है, and this is what, this is adverb of manner. Okay, ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद अगर मैं लिखूं, किसका नाम लूं, एक नाम याद करते हैं, ठीक है, भरत रीड्स क्लियरली। तो ये जो वर्ड क्लियरली है, इट इज टेलिंग मी अबाउट हाउ ही, क्या होगा, ये होगा एडवर्ब ऑफ लेट हो गया। मैनर, ठीक है, ये अपना होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे और जाएं, अगर आगे और जाएं, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। जो भी देखो हम लोगों को इन व्हाट मैनर या जो हाउ है, इसका अगर हम लोगों को आंसर दे, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में देखिए हम लोगों ने एग्जांपल दिया, जैसे कि ब्रेवली, क्विकली, क्लियरली, साउंडली, हार्ड हो गया, हार्डली हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आपका सपोज पकड़ लीजिए, वेल हो गया, ओके, तो ये सारा, सैडली हो गया, स्लोली हो गया। तो ये सारा का सारा क्या है, देखिए ये सारा का सारा है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, ये क्या है, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? इफ दैट इज क्लियर, लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हम लोग देखेंगे, देखिए आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। क्या है ये, देखिए एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या है, और नहीं होने से नेगेशन का मतलब क्या है, यही बता दीजिए। एफर्मेशन का मतलब, नेगेशन का मतलब, ये बता दीजिए। एफर्मेशन बता दीजिए, मिला है आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, मिला है आप लोगों को। एफर्मेशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, सपोर्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, ओके, और कोई, और कोई सपोर्ट बताया, एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बता दिया, कोई बात नहीं, और कोई, एफर्मेशन एंड नेगेशन, ओके, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बहुत बार बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नेगेटिव सेंटेंस वो कहलाएगा जिसमें देखो नो 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 लगा हो, नन, नो वन, नथिंग, नोबॉडी, नोवेयर, नॉट, ये लगा हुआ सेंटेंस सब नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और जो अपने को पॉजिटिव मीनिंग दे, तो देखिए ये जो एफर्मेशन है ना, ये अपने को पॉजिटिव मीनिंग वाला जो एडवर्ब है, वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होगा। और नेगेटिव मीनिंग वाला जो एडवर्ब है, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलेंगे, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलेंगे, एक हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। अब आप मुझको बताना है ए और एन में कि ये जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है, ये कौन सा एडवर्ब है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, इसमें देखिए ये जो श्योरली जो है, ये
एफर्मेटिव है या नेगेटिव है? एफर्मेटिव है या नेगेटिव है? ए है या एन है? सम मोर आंसर्स. ओके. ओके, सो एवरीवन इज गोइंग विथ एफर्मेटिव, तार इज सेइंग इट इज नेगेटिव. तो देखो, श्योरिटी बता रहा है, श्योरिटी एफर्मेटिव है कि यस आई एम क्वाइट श्योर, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टू दैट, आई एम वेरी मच पॉजिटिव टू दैट. तो श्योरली इज पॉजिटिव. ही सर्टेनली वेंट, एल वाई है, सर्टेनली ही वेंट, और ही सर्टेनली वेंट, ये कौन सा है देखिए? तो ये भी अपना क्या है, ए या एन? सर्टेनली का मतलब, ओके. ओके, वेरी वंडरफुल, एवरीवन इज सेइंग दिस इज एफर्मेटिव. सर्टेनली का मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा सर्टेनली का मतलब? मीनिंग क्या होगा? श्योर. ओके. और कोई? ओके, या तो ये देखो, श्योर हो गया. ओके, श्योर मतलब होता है इसका डेफिनेटली हो गया. ठीक है, तो ये हो गया देखिए, ही सर्टेनली वेंट, जो कि एक फिर से पॉजिटिव वर्ड है. उसके बाद फिर देखिए वर्ड्स लाइक अपेरेंटली हो गया, ऑब्वियसली, नो, उसके बाद फिर अनडाउटली. ये सारा का सारा देखो क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. ओके, पॉजिटिव साथ ही साथ देखो इसमें नेगेटिव भी है. इसके बाद एक आएगा देखो हम लोगों का एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है. अब ये जो अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये हम लोगों को क्या बताता है, ये हम लोगों को क्या समझाता है देखिए. तो डिग्री के साथ साथ इसको देखो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोला जाता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ साथ देखो इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोला जाता है. तो ये हम लोग को बताएगा देखिए, हाउ मच और इन व्हाट डिग्री. डिग्री में बता रहा हूं तो मतलब कि कितना एक्सटेंट तक. ओके, इन व्हाट डिग्री और से व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक. हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट, इसका आंसर हम लोग को देता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग लें तो सपोज से ही वॉज टू केयरलेस. ही वॉज टू केयरलेस, तो ये जो टू है देखिए, ये हम लोग देखते हैं कि अपने को डिग्री बता रहा है कि कितना केयरलेस, बहुत ज्यादा केयरलेस. ओके, तो ये जो डिग्री है, ये जो क्वांटिटी है, ये हो गया हम लोगों का. उसके बाद इज दैट एनी बेटर. इज दैट एनी बेटर, तो देखो बेटर हो गया अपना एडजेक्टिव, उसके पहले हमको बताने वाला वो हो गया एडवर्ब. साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर क्वाइट रॉन्ग और यू आर क्वाइट करेक्ट. तो ये क्या है देखिए, ये हो गया हम लोगों का एडवर्ब ऑफ डिग्री. उसके बाद आई एम सो ग्लैड और आई एम सो हैप्पी, तो ये क्या होगा, ये फिर से हो जाएगा अपना देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया. तो इसमें हम लोग को देखिए इस तरीके से बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि ऑलमोस्ट, वेरी हो गया, ही इज वेरी हैप्पी, तो वेरी देखो अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री है. एनफ, रादर, क्वाइट, रियली, फुल्ली, ये सारा का सारा देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. आफ्टर दैट कम्स एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखिए, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी बोलते हैं. ठीक है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी बोला जाएगा. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, देखो इंटरोगेटिव का बात आने के साथ साथ आपको पता है ये WH फैमिली. WH फैमिली में हो गया व्हेन, व्हाई, वेयर, उसके बाद हाउ, व्हाट. ठीक है, तो अब ये जो मैं बताने वाला हूं, जैसे कि वेयर इज अब्दुल. ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है देखिए, ये होगा अपना एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, हाँ कि ना. उसके बाद फिर पूछा व्हेन डिड यू कम, व्हाई आर यू लेट, हाउ डिड यू कंट्रीव. तो ये देखो, ये WH फैमिली का जितना भी है, ये फिर से बन जाता है अपना एडवर्ब ऑफ, और सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाता है. उसके बाद देखिए एक है हम लोगों का रिलेटिव एडवर्ब. क्या है देखिए, रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, और वो एडवर्ब जो हम लोग को रिश्ता बताए, जो हम लोग को रिश्ता बताए, वो क्या कहलाएगा देखिए, दैट विल बी नोन एज रिलेटिव एडवर्ब. जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ.
ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग डेफिनेटली लेंगे, डेफिनेटली देखिए इसके लिए ऊपर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो ही वॉज born in the year, born in the year when Indira Gandhi was assassinated. ठीक है, he was born in the year when Indira Gandhi was assassinated. ठीक है, तो अब देखिए ये जो when जो है ना, ये जो अपना when है, ये when कहाँ यूज हो रहा है? ये when यूज हो रहा है देखिए हम लोग को उस साल के बारे में बताने के लिए, assassinated। तो ये देखिए when यूज हो रहा है हम लोगों को उस साल के बारे में बताने के लिए कि दैट ईयर, ओके, कब बॉर्न हुआ, तो दिस इज यूज्ड फॉर बॉर्न, ओके। एंड ये अपना क्या कहलाएगा? ये अपना कहलाएगा देखो रिलेटिव एडवर्ब। व्हेन वाज इंदिरा गांधी assassinated? व्हेन वाज इंदिरा गांधी assassinated? कौन सा साल था? कौन सा था वो? कौन सा था वो? एनीवन? एनीवन? 1972 नहीं, 1972 नहीं। इंदिरा गांधी देखिए 1975 में इमरजेंसी लगाएगा जिसके लिए सी इज क्वाइट फेमस। 81 में सी इज विनिंग इलेक्शन अगेन। याद नहीं है? बाकी लोग? बाकी लोग? यस मोदी जी, यस, वेरी करेक्ट। द आंसर इज 1984। आंसर अपना क्या है देखिए, 1984 31st October was the day when she was assassinated, okay, by one of her bodyguards, okay, one of her bodyguards। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव देखा हम लोगों ने, सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब हम लोगों ने देखा। तो इधर देखो ये जो अपना वाई है ये भी वही काम कर रहा है। उसके बाद, उसके बाद एक हम लोग का है देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन। एक क्या है देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या कहता है? व्हाट इज एडवर्ब ऑफ रीजन? तो ये हम यहाँ यूज करेंगे देखिए वर्ड्स लाइक हेंस, देयरफॉर। ये सारा का सारा क्या है देखिए, ये सारा का सारा है देखो अपना एडवर्ब ऑफ रीजन। एग्जांपल अगर देख लेते हैं, he therefore left school। और से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज he is hence unable to refute the charge। he is unable to refute the charge। refute का मीनिंग बताइए, refute का मीनिंग बताइए। refute का मीनिंग बताइए, एनीवन? कैंसल, यस। डिस्कार्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? और कोई? हाँ यार, डिस्कार्ड हो गया, डिनाई हो गया, मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, और यू कैन से डिस अप्रूव करना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से देखो आपको मीनिंग्स हो गया, वर्ड्स हो गया, ये जान के रखना पड़ेगा। ठीक है, मीनिंग हो गया, वर्ड्स हो गया, आपको देखिए जान के रखना पड़ेगा। सिनोनिम्स जानना है हम लोगों को, ताकि एग्जाम में देखो वोकैब अपना स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो इतना था देखिए हम लोगों का एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, ये तक देखिए हम लोगों ने देखा काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अब इसके बाद हम लोग का जो है देखिए, इसके बाद हम लोग को देखेंगे अपना दो तीन फॉर्म बाकी है, देखिए फॉर्म देख लेंगे। एंड देन वी विल सी हाउ हाउ एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड, एडवर्ब्स को कैसे बनाया जाता है। हमेशा तो नहीं, 90% केस में हम लोग देख लेंगे कि कैसे एडवर्ब्स को बनाया जाता है। एंड उसके बाद वी विल गो फॉर डिग्री ऑफ एडवर्ब। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिग्री ऑफ एडवर्ब में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल हियर यू कैन आस्क। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल, हाँ ये भी देखो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, बिकॉज जो आपने बताया ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन होने वाला है।